मिस्त्री का बेटा बाजी ले गया। भारतीय फौजी अफसर नीरज चोपड़ा पीछे रह गया। पाकिस्तान की शान अरशद नदीम के देश परदेश में चर्चे। पेरिस ओलंपिक्स में 40 साल बाद वतन को सोने का तमगा दिलाने में कामयाब। जेवलिन थ्रो मुकाबले में 92.97 मीटर की थ्रो का नया रिकॉर्ड। शानदार फतह पर सजदा रेज हो गए। सबसे लाली परचम लेकर स्टेडियम का चक्कर लगाया। खुशी से जज्बात पर काबू न रख सके। पेरिस में कौमी तराने की गूंज। मेडल पहनाने की तकलीफ आज रात होगी। अरशद नदीम ने अपनी बुलंद अज़मी, अनथक मेहनत और खलूस नीयत से साबित किया कि वसाइल की कमी और राह की दुश्वारियां वतन के बेटों और बेटियों का रास्ता नहीं रोक सकती। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. अरशद नदीम को शानदार कारकर्दगी पर आला सिविल एजाज से नवाजने की करारदाद मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं अरशद नदीम ने ये साबित किया कि वसाइल की कमी रास्ता नहीं रोक सकती। 8 अगस्त जिंदगी का यादगार दिन रहेगा। यकीन था कि बेहतरीन परफॉर्म करूंगा। अरशद नदीम के मेडल जीतने के बाद आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। सोने के तमगे के साथ 14 अगस्त मनाने का ऐलान। कहा हुकूमत क्रिकेट की तरह दीगर खेलों को भी फौकियत दे। मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की और मैनू फखर सी मेरे बेटे से भी। मेरा बेटा इंशाअल्लाह ताला मेडल जीतेगा और मेडल जीत लिया उन्हें। इंशाअल्लाह ताला वो मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा उड़ाया। मैं आवाम नू सारी नू पाकिस्तान नू मुबारक देना चाहना, सारे नू मुबारक देना चाहना। ये आवाम दा भला होवे, इन्हां दी बड़ी मेहरबानी कि मेरे बच्चे नू पाकिस्तान दा झंडा लेके आएगा। माँ की दुआ रंग ले आई। कहा बेटे पर फख्र है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वालिदैन ने दुआ करने पर कौम का शुक्रिया भी अदा किया। मियां चुन्नू में जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। इंजरी के बाइस खुलकर थ्रो नहीं कर पाया। मुकाबला बहुत मुश्किल था। अरशद नदीम का दिन था, वो परफेक्ट थे। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की गुफ्तगू। भारतीय एथलीट की वालदा का अरशद नदीम की कामयाबी पर खुशी का इजहार। कहा बेटे का सिल्वर मेडल भी गोल्ड की तरह है और जो जीता वो भी बच्चे की तरह है। नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा। गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारे लड़का जी मेहनत कर सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। इसे ऊपर सर बहुत मुबारक हो सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका सदर मुमलिकत, वजीर आजम और दीगर रहनुमाओं की अरशद नदीम को शाबाश। वजीर आजम ने परफॉर्मेंस बराह रास्त देखी। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुबारकबाद। बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर, जर्मन सफीर और फ्रांसीसी सिफारत खाने ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शोबिस इंडस्ट्री के सितारे भी अरशद नदीम की कामयाबी पर दिल हार गए। जीत के लम्हे को फखरिया करार दे दिया। हम सियासतदान जो यहाँ पे हाउस में बैठे हैं इतनी सियासत नहीं करते जितनी ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाले सियासत करते हैं। कम से कम हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सियासत से पाक हों। हमारी तमाम स्पोर्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें जो शख्स बैठ जाता है फिर बैठ ही जाता है। मेरा ख्याल है कि हम टीनेजर थे जब ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के वो सदर बने थे। मुबारक हो सारी कौम को। हम इतनी सियासत नहीं करते जितनी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस करती हैं। ख्वाजा आसिफ मुल्क में खेलों की तंजीमों पर बरस पड़े। कहा ऐवान से ज्यादा स्पोर्ट्स एसोसिएशंस में सियासत है। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में जो बैठ जाता है वही बैठ जाता है। हुकूमत की पहली तरजीह खेलों को सियासत से पाक करना है। नदीम ने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। पूरी कौम को मुबारक। आज न्यूज के तवस्सुत से मैं अरशद नदीम को कह रहा हूं कि 2 मिलियन रुपीस मेरी तरफ से 15 प्रो मैक्स टेलीफोन, मोबाइल फोन और आईपैड इनको दिया जाएगा। और अगर अवेलेबल हुए तो 14 अगस्त को जो गवर्नर हाउस में हम 14 अगस्त मनाने जा रहे हैं कि अरशद नदीम भी उस दिन हमारे दरमियान हो।
अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। आईपैड और आईफोन भी देंगे। सिंध हुकूमत का 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी भी कायम की जाएगी। सारी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि 32 साल बाद बार्सिलोना ओलंपिक्स 92 में जो हुए थे उसमें पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था हॉकी में। अब 32 साल बाद एक ऐसे स्पोर्ट में जो कि पाकिस्तान जिसके लिए जाना नहीं जाता, जैवलिन के अंदर अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम की तरफ से अरशद नदीम को बहुत बहुत दिली मुबारक हो। 32 साल बाद जो है पाकिस्तान में एक गोल्ड मेडल आ रहा है, तो पाकिस्तान के लिए जो है इससे बड़ी फ़ख्र की बात क्या हो सकती है। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। अवाम भी अरशद नदीम की कामयाबी पर खुशी से निहाल। कहते हैं अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हुकूमती सतह पर नौजवान खिलाड़ी की सरपरस्ती और पजीराई होनी चाहिए। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम आलमी मीडिया पर छा गए। अमरीकी, बरतानवी और अरब मीडिया ने खूब दाद दी। भारतीय मीडिया भी तारीफ किए बगैर ना रह सका। अरशद नदीम को ग्लोबल स्टार करार दिया। कौमी हीरो अरशद नदीम के सोशल मीडिया पर भी चर्चे। सार्फिन का नेक तमन्नाओं का इजहार, मीम्स का भी तूफान आ गया। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। एक अदारा इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। हमारा जुडिशरी ने भी जनाब स्पीकर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दी है। वो इतना काबिल है, इंसाफ भी दिलवाते हैं, डैम भी बनाते हैं और जनाब स्पीकर महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं। अदलिया ने अरशद की तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये अदालत चलाने के साथ डैम भी बना सकती है। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा एक इदारा पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत करता है। अदालती फैसले ने मुर्दा सियासी जमात को सियासी फायदा दिया। ऐसा फैसला दिया जिसकी आईन में गुंजाइश नहीं। सीटें टॉफियों की तरह बांटी गई। इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा रहे, फिर भी इतनी लंबी तकरीर कर दी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल, कहा बिलावल को परेड ग्राउंड से कोई हिदायत आई होंगी। बातें बहुत कर सकता हूं मगर सियासत होती रहेगी। ऐवान में मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, उन्हें इज्जत देनी है। हम रेस्टोरेंट हटाने निकले थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटीज निकल आई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आईने पाकिस्तान को मजाक बना दिया गया। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। ये मुल्क अवाम के लिए बना है, साहिबों के लिए नहीं। ब्यूरोक्रेट्स अवाम की नहीं किसी और की खिदमत कर रहे हैं। हम अवामी वोटों से मुंतखब होने वालों का एहतराम करते हैं। मुंतखब लोग वोट लेकर आते हैं, फिर उन्हीं पर चढ़ाई कर दी जाती है। हमने अभी तक गुलामी वाली सोच खत्म नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने मारगरा हिल्स नेशनल पार्क वजारत दाखिला को मुंतकिल करने पर जवाब मांग लिया। Pakistan, by the grace of God, has huge potential, which has, till this point in time, hasn't been fully exploited. Having access to most modern technologies and techniques to not only increase our agri production, largely it has been our raw agri produce export. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो में शिरकत। खिताब में कहा पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े हैं। ज़रई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देनी है। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात, विफाक और सिंध के मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू। हमें अपनी तलखियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। कौमी मामलात पर हम सबको एक पेज पर आना होगा। मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ऐवान में सबको मिलकर आवाम के लिए फैसले करना होंगे। हमारा धरना 14 दिन जारी रहा और बिलाखिर हुकूमत 5 मुज़ाकरात के दौर के बाद इस बात पर मजबूर हुई कि उसने हमसे एक तहरीरी मुआहदा किया है, जिसके नतीजे में अवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुआहदा तय। हाफिज नईम उर रहमान का रावलपिंडी मरी रोड पर धरना खत्म करने का ऐलान, कहा धरने से अपने अहदाफ हासिल किए, मुआहदा करके हुकूमत को वक्त दिया। मुआहदे पर अमल हुआ तो 45 दिन में नताइज नजर आएंगे। अमल दरामद से तनख्वाहदार तबके को टैक्सेस से निजात मिलेगी।
امام مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح بن محمد کی GHQ آمد، آرمی چیف سے ملاقات، جنرل عاصم منیر کا معزز مہمان کا خیر مقدم، کہا امام مسجد نبوی کا دورہ اعزاز کی بات ہے۔ امام مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح بن محمد نے فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کی اور خطبہ جمعہ دیا۔ ملک کی تعمیر کا بیڑا اٹھانے والے اپنے گھر برسوں میں تعمیر نہ کروا سکے۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز کا توسیعی منصوبہ 13 سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا، لاگت میں 3 گنا اضافہ۔ CDA نامکمل تعمیر پر 82 کروڑ 36 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ادا کر چکا۔ دائیں بازو کی سیاست کا واضح عروج ہے، نئی غیر یقینی چیلنجز نے سیکیورٹی کو مزید غیر مستحکم کر دیا، طاقت کے مقابلے نے بلاک کی سیاست کا خدشہ بڑھا دیا۔ اسحاق ڈار کا خطاب، کہا ہر نئی سیاسی یا انتظامی ذمہ داری سفارتکار کو چیلنج کرے گی۔ ایران کو شاہین میزائل دینے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، پاکستان نے بنگلہ دیش میں مظاہروں سے متعلق بھارتی میڈیا کی رپورٹس مسترد کر دی۔ رپورٹس بھارت کے پاکستان کے بارے میں ذہنی جنون کی عکاسی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں آصف مرچنٹ سے متعلق امریکہ سے تفصیلات کی منتظر ہیں۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، جگہ جگہ سبز ہلالی پرچموں کی بہار، جشن آزادی پر بچے بڑے بزرگ سبھی پرجوش، آرائشی سامان کے سٹال سج گئے۔ ملک میں آج سے مانسون کے نئے سپیل کی انٹری، پنجاب میں 12 اگست تک موسلادھار بارش کا امکان، کراچی میں آج بھی ہلکی بارش اور بوندا باندی متوقع۔